हमारी दुनिया ये चलती है 0 और 1 पर, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स की दुनिया के दो बिल्कुल अलग दिमागों की, यानी एनालॉग और डिजिटल। हम ये समझेंगे कि वे काम कैसे करते हैं और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि एक ने दूसरे को समझिए पूरी तरह से पछाड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। असल में हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल में छुपी हुई है। एक तरफ है लाइट स्विच जो या तो ऑन होता है या ऑफ, और दूसरी तरफ है एक डिमर स्विच जिससे रोशनी को धीरे धीरे कम या ज्यादा किया जा सकता है। बस यही वो बुनियादी फर्क है जिसने हमारी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया को बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। चलिए उस टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं जो आज हमारी उंगलियों पर है। वो डिजिटल कंप्यूटर जो पूरी दुनिया को सिर्फ दो ही नजर से देखता है, काला और सफेद, या कहें 0 और 1। अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में कहें तो एक डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट सिग्नल पर काम करता है। डिस्क्रीट का सीधा सा मतलब है अलग अलग टुकड़ों में। ये दुनिया को एक बहती हुई नदी की तरह नहीं देखता, नहीं, बल्कि अलग अलग सीढ़ियों की तरह देखता है। हर सीढ़ी की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है और कंप्यूटर के लिए ये वैल्यू सिर्फ दो ही हैं, 0 और 1। ये बिल्कुल एक लाइट स्विच की तरह है, या तो ऑन जिसे हम 1 कहते हैं या फिर ऑफ जिसे हम 0 कहते हैं। बीच में कुछ नहीं होता। और कमाल की बात तो यह है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हमारी पसंदीदा फिल्में, हमारा म्यूजिक, सारे एप्स, सब कुछ इन्हीं दो चीजों के अरबों खरबों बार दोहराए जाने का नतीजा है। और यह सिद्धांत आज हमारे चारों तरफ मौजूद है। लैपटॉप से लेकर हमारे स्मार्टफोन तक हर डिवाइस जानकारी को इन्हीं छोटे छोटे डिजिटल टुकड़ों में तोड़ता है और तभी उसे इतनी सटीकता से प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, तो अब डिजिटल की इस चकाचौंध से थोड़ा बाहर निकलते हैं और समय में पीछे चलते हैं। मिलते हैं उस टेक्नोलॉजी से जो कभी कंप्यूटिंग की दुनिया पर राज करती थी, एनालॉग कंप्यूटर। जहां डिजिटल कंप्यूटर टुकड़ों में सोचता है, वहीं एनालॉग कंप्यूटर कंटीन्यूअस यानी लगातार सिग्नल पर काम करते हैं। ये डिजिटल सोच का ठीक उल्टा है। ये सीढ़ियों की बजाय एक ढलान की तरह है जहां हर एक बिंदु मुमकिन है। अब जरा उस डिमर स्विच को याद कीजिए। बस वही एनालॉग का असली मतलब है। ये सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं है, बल्कि ये धीमे से तेज तक चमक के हर मुमकिन लेवल से होकर गुजरता है। ये जानकारी की एक बहती हुई बिना टूटी लहर की तरह है। आज शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन एक जमाना था, खासकर 1950 और 60 के दशक में, जब एनालॉग ही कंप्यूटिंग का बादशाह हुआ करता था। उस दौर की सबसे मुश्किल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पहेलियां सुलझाने के लिए इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल होता था। भले ही आज ये कम दिखते हों, पर एनालॉग डिवाइसेस हमारे आसपास अब भी हैं। वो पारे वाला पुराना थर्मोमीटर, गाड़ी का स्पीडोमीटर या फिर सुइयों वाली घड़ी, ये सब असल दुनिया की लगातार बदलती वैल्यूज को सीधे सीधे नापते हैं। सेक्शन 3, डिजिटल बनाम एनालॉग। तो अब जब हम दोनों खिलाड़ियों को जान गए हैं, तो अब वक्त है इनके महामुकाबले का। देखते हैं किस टेक्नोलॉजी की जंग में आखिर जीत किसकी और क्यों हुई। देखिए, सबसे बड़ा फर्क आता है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी में। डिजिटल एकदम सटीक होता है क्योंकि 0 का मतलब 0 ही है और 1 का मतलब 1, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। वही एनालॉग फिजिकल चीजों को मापता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बिल्कुल शांत कमरा है और कोई फुसफुसा रहा है, तो सुनना आसान है ना, पर अगर उसी कमरे में बहुत शोर शराबा हो तो वही फुसफुसाहट ठीक से समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। बस यही शोर, यही चीज एनालॉग कंप्यूटरों को कम भरोसेमंद बना देती है। फिर बात आती है रफ्तार और याददाश्त की। डिजिटल कंप्यूटर तो बिजली की तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी के बराबर डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी तुलना में एनालॉग कंप्यूटर काफी धीमे होते हैं और उनकी याद रखने की क्षमता भी बहुत ही सीमित होती है। ये टेबल तो पूरी कहानी ही बता देती है। एक तरफ है डिजिटल, जिसे इस्तेमाल करना आसान है, जो बिजली कम खाता है और किसी भी काम के लिए तैयार है। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। और दूसरी तरफ है एनालॉग, जिसे चलाने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है, जो पावर ज्यादा लेता है और जो आमतौर पर सिर्फ एक खास काम के लिए बना है, जैसे कोई एक स्क्रू ड्राइवर। अब जाहिर है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कौन बेहतर है। तो इस टेक्नोलॉजिकल मुकाबले का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि डिजिटल का ही राज क्यों चलता है। तो फैसला बिल्कुल साफ है। डिजिटल ने लगभग हर मोर्चे पर बाजी मार ली। बेहतर सटीकता, जबरदस्त विश्वसनीयता, बहुत बड़ी मेमोरी और रॉकेट जैसी स्पीड, इन सब ने मिलकर इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया। और ये बात इस मुकाबले पर मोहर लगा देती है। जब बात एक ऐसी मशीन की आती है जो कुछ भी कर सके,
मतलब कैलकुलेशन से लेकर मनोरंजन तक, तो डिजिटल कंप्यूटरों का कोई मुकाबला नहीं है। वो अपराजय हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एनालॉग टेक्नोलॉजी वो गायब नहीं हुई है। आज भी कुछ खास वैज्ञानिक और औद्योगिक कामों में, जहां हमें दुनिया के लगातार बदलते सिग्नल्स को सीधे नापना होता है, जैसे कि आवाज की लहरें या तापमान, वहां एनालॉग कंप्यूटिंग की आज भी एक बहुत जरूरी भूमिका है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज जब हम एआई और न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए प्रकृति और इंसानी दिमाग की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों ही तो एनालॉग सिस्टम है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटिंग के भविष्य में एनालॉग की एक शानदार वापसी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद टेक्नोलॉजी का अगला चैप्टर ही लिखेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।